नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एंड बैटरी। मतलब कि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, एनोड कैथोड, धनायन ऋणायन, सेल और बैटरी के बीच में अंतर और ये कितने प्रकार की होती है, ये सब आपको मैं इसी वीडियो के अंदर क्लियर करवाने वाला हूं। तो हमारी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, मतलब कि हमारी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो दोस्तों ये केमिकल इफेक्ट क्या होता है, इसको समझते हैं। यदि किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। इसी क्रिया को विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसको आसान भाषा में समझे तो इसमें अम्लीय या अकार्बनिक का मतलब ऐसे केमिकल जिनमें से हमारा करंट आसानी से फ्लो हो सके। तो होता क्या है कि हमारा जो भी हमने केमिकल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो इसमें केमिकल रिएक्शन जो होगी इसी को विद्युत का रासायनिक प्रभाव बोलेंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन मतलब कि हम हमारे सल्फ्यूरिक एसिड को जल में घोलेंगे तो इन दोनों के बीच जो प्रक्रिया होगी, मतलब दोस्तों ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया है, इस केमिकल के मिश्रण से हमें हमारा करंट फ्लो करवाने के लिए दो धातु की छड़ों की आवश्यकता होगी और उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी केमिकल के मिश्रण को इलेक्ट्रोलाइट और इस इलेक्ट्रोलाइट से विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से करंट को निकालने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये हमारा एनोड और कैथोड दो धातु की छड़ें ये होती क्या है। सबसे पहले एनोड, दोस्तों ये जो एनोड नाम की जो हमारी धातु की छड़ है इसके द्वारा विद्युत धारा हमारे इलेक्ट्रोलाइट से बाहर की तरफ निकलती है। तो मतलब अगर हमारा करंट बाहर निकल रहा है तो यह हमारे सेल का धनात्मक सिरा मतलब हमारा एनोड या छड़ का पॉजिटिव सिरा होगा। अब बात करते हैं कैथोड की। तो आसान सा है, जिस छड़ से विद्युत धारा वापस से अपने विलयन या घोल में प्रवेश करती है उसे हम कैथोड कहते हैं और यह हमारे सेल का ऋणात्मक सिरा होता है। तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका है कि हमारे सेल के अंदर पॉजिटिव मतलब एनोड और नेगेटिव मतलब कैथोड होता है। लेकिन दोस्तों एक और ज़रूरी चीज़ जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है कि हमारा ये जो एनोड और कैथोड है ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। क्या मतलब कि हमारा एनोड जो हमेशा पॉजिटिव रहता है वो नेगेटिव हो सकता है और हमारा कैथोड जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है कि हाँ, ये दोनों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। अभी आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे। तो दोस्तों यह हम हमारी जो जब चार्जिंग के लिए सेल या बैटरी को लगाते हैं इस समय, जैसे कि हम हमारी बैटरी का उपयोग कर रहे हैं, मतलब बैटरी तो डिस्चार्ज हो रही है, तो बैटरी डिस्चार्ज के समय नॉर्मल कंडीशन में एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होगा। पर जब हम हमारी बैटरी या सेल को चार्जिंग पर लगाते हैं तब हमारा एनोड नेगेटिव और हमारा कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा। दोस्तों तो अब बात करते हैं हमारे सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है। दोस्तों इसमें पहले ही कुछ ज़रूरी बातें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जब हम इलेक्ट्रोलाइट को तैयार करते हैं तो जिस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइट को तैयार करते हैं उस बर्तन को हम वोल्टामीटर कहते हैं। मतलब ये वोल्टामीटर हमारे बैटरी के केमिकल को तैयार करने के वाला बर्तन होता है। इस बर्तन का नाम वोल्टामीटर होता है। जिस भी केमिकल का उपयोग हम करते हैं ये बहुत ही खतरनाक और ज्वलनशील होते हैं, इसलिए हमें पानी के अंदर एक एक बूंद करके हिला हिला के केमिकल को डालना चाहिए। यहाँ पर धनायन का मतलब हमारे इलेक्ट्रोलाइट से हमारे कैथोड की तरफ बहने वाले आयंस और ऋणायंस का मतलब इलेक्ट्रोलाइट से एनोड की तरफ जाने वाले आयंस, ये ऋणायन होते हैं। मतलब सिंपल सा ही है कि हमारे इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलते हैं और हमारा करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलता है। बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और हमारे सेल और बैटरी दोनों ही विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर काम करते हैं। अब सेल और बैटरी में अंतर। दोस्तों ये जो हमारा सेल है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और ये हल्के और कम स्थान घेरते हैं और इनका विद्युत वाहक बल मतलब 1.1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक होता है और ये कई प्रकार के होते हैं। अभी आगे हम इन सभी प्रकारों के ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों ये जो हमारी बैटरी होती है यह सेलों को सीरीज या पैरेलल में जोड़कर बनाई जाती है। मतलब कि सेलों के समूह को जोड़कर हमारी बैटरी को बनाया जाता है। जैसे हमारी 24 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें 2 वोल्ट के 12 सेलों को जोड़ा जाता है। बैटरी की दक्षता को एम्पियर इंटू हावर में दर्शाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे रासायनिक सेल क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ रासायनिक क्रिया से विद्युत वाहक बल पैदा करे उसे हम सेल कहते हैं। इनको हम दो भागों में बांटते हैं, पहला है प्राथमिक सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। सबसे पहले हम प्राइमरी सेल के बारे में बात कर लेते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इनके नाम तो वोल्टाइक सेल, डैनिक सेल, लैक्लॉन्ची सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब इनके बारे में परीक्षाओं की दृष्टि से थोड़ी थोड़ी और इंपॉर्टेंट बातें भी जान लेते हैं। सबसे पहले वोल्टाइक सेल। दोस्तों सन 1800 में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की, इसलिए इस सेल का नाम वोल्टाइक सेल रख दिया। दोस्तों इसमें H2OSO4 मतलब कि हाइड्रोजन 2 और 4 सल्फर ऑक्साइड और इसका एनोड कॉपर धातु और कैथोड जिंक धातु का बना होता है। दोस्तों इसमें सल्फर मतलब सल्फेट के ऋणायन जिंक रॉड की ओर चले जाते हैं और जिंक सल्फेट बनाते हैं और हाइड्रोजन अपना आयन एनोड को देकर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनाता है। इस क्रिया से सेल के अंदर जिंक रॉड से कॉपर की रॉड की तरफ करंट बहता है और सेल के बाहर कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ करंट बहता है। तो दोस्तों इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.8 वोल्ट तक होता है। इसमें विद्युत करंट तुरंत प्राप्त होती है, इनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। ये सेल सस्ते और कम स्थान घेरते हैं।
हमारा अगला सेल है डैनियल सेल। दोस्तों इसमें एक तांबे का बर्तन होता है जो एनोड मतलब पॉजिटिव प्लेट का कार्य करता है और इसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 मतलब नीला थोथा का घोल भरा जाता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। डैनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम होता है और ये 1.1 वोल्ट तक उपलब्ध या बनाए जाते हैं। हमारा अगला सेल है लैकेलॉन्ची सेल। ये सेल अम्ल रहित प्रकार का सेल है। इसमें कांच का बेलनाकार पात्र जिसमें अमोनियम क्लोराइड का घोल भरा जाता है और इसके बीच में मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरा जाता है। इसका प्रयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जहाँ पर रुक रुक के विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे टेलीफोन, विद्युत घंटी वगैरह। और यह 1.46 वोल्ट तक मिलते हैं और इनका आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम तक होता है। अब बात करते हैं हमारे अगले सेल शुष्क सेल के बारे में। ड्राई सेल, इसे हम कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं। इसमें जस्ते का बेलनाकार पात्र कैथोड का काम करता है और जिंक क्लोराइड पर प्लास्टर ऑफ पेरिस इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 से 0.3 ओम होता है और यह 1.4 से 1.5 वोल्ट तक के होते हैं। इसका उपयोग टॉर्च, कैमरा, विद्युत घड़ी, रेडियो, मल्टीमीटर, रिमोट इत्यादि में किया जाता है। अब बात करते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल निकेल आरोपित स्टेनलेस स्टील का पात्र जो एनोड का काम करता है और मरकरी ऑक्साइड की चूर्ण का नमी युक्त पेस्ट भरा होता है। इस सेल को बटन सेल भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा होता है और ये 1.35 वोल्ट से 1.4 वोल्ट तक के होते हैं। इसका उपयोग कलाई, घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर इत्यादि में किया जाता है। हमारा आखिरी प्राथमिक सेल है सिल्वर ऑक्साइड सेल। ये सेल भी मरकरी सेल की तरह ही होता है। इसमें मरकरी ऑक्साइड की जगह सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। यह 1.5 वोल्ट तक होते हैं और यह मरकरी ऑक्साइड से महंगा होता है क्योंकि इसकी दक्षता उच्च होती है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे सेकेंडरी सेल मतलब जिन्हें हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, लेड एसिड सेल, निकेल आयरन सेल और निकेल कैडमियम सेल। सबसे पहले लेड एसिड सेल, यह 2.2 वोल्ट के होते हैं और इनका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम होता है और इसका उपयोग मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, बैटरी बैंक इत्यादि में DC ऊर्जा के रूप में किया जाता है क्योंकि इसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है। हमारा दूसरा निकेल आयरन सेल, यह एक क्षारीय सेल है। इसे एम्पियर हावर क्षमता कम होती है। यह 1.4 वोल्ट प्रति सेल होती है। इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। हमारा आखिरी सेकेंडरी सेल है निकेल कैडमियम सेल। इसकी संरचना निकेल आयरन सेल के जैसी ही होती है। अंतर सिर्फ इतना सा ही होता है कि इसमें धनात्मक प्लेटें निकेल की तथा ऋणात्मक प्लेटें कैडमियम की बनाई जाती है। आयरन की जगह कैडमियम का प्रयोग करके इसका आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। तो दोस्तों यह थी कुछ जानकारी हमारे इलेक्ट्रिकल सेलों के बारे में। अगर आपको किसी भी सेल के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और इसी तरह की इलेक्ट्रिकल वीडियोज़ को हिंदी में देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।